अपन ने कल कल अपन ने लाभ हानि की एक वीडियो और 2 वीडियो कंप्लीट कर ली। उसके बाद आगे के क्वेश्चन अपन आज करते हैं अगली वीडियो में। इसमें देखो, इसमें बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टाइप समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने सभी टाइपों के का उपयोग किया हुआ है और एक एक दो क्वेश्चन सबके लिए हुए हैं, तो ध्यान से समझना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी, ठीक है, इसमें लिखा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब होता है CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये बराबर किसके है, ये 12 वस्तुओं के SP मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो CP को यहीं लिखा मैंने, SP का पक्षांतर किया, SP का पक्षांतर किया तो SP आएगा बटे में। 12 वहीं के वहीं लिखे और 15 का पक्षांतर किया तो 15 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 चौको 12 होती 5 है 15, तो यहाँ आ जाएगा CP बटे SP। अच्छा देखो, ये एक कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल डायरेक्ट लिखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये किसी ने कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी, ठीक है, ये क्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य क्या है, 5 रुपये की बेची। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, 4 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपये में वस्तु को बेची, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, लाभ 1 रुपये का हुआ, क्योंकि 4 रुपये की खरीदी और 5 रुपये में बेची तो 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला ये रहता है, लाभ को ऊपर लिखते हैं और बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। तो खरीदी कितने की, 4 रुपये की, और इंटू क्या करते हैं, 100। ये रहता है लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला। वो मैंने उस दिन बताया था आपको। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ऐसे करके ये निकलता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है अपन को, तो अब 4 से 100 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा, ये 25 बार। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 25% आ गया। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करना है। आइए देखिए, अपन अगले टाइप पर जाते हैं। अगला टाइप ये है, ये सेकंड क्वेश्चन है। 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, इसमें एक चीज़ है, कोई चीज़ बेची जाती है और कोई चीज़ खरीदी जाती है, उसके बराबर यदि कभी लाभ और हानि दिया हो। जैसे देखो, 36 संतरे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और 4 संतरे के बेचने के बराबर उसको क्या हो रही, हानि। अभी मैंने बताया था, कुछ चीज़ खरीदें या कुछ चीज़ बेचें और कुछ मात्रा के बराबर क्या हो, लाभ या हानि हो, तो उसको करने के लिए देखो, एक आपको स्टेटमेंट याद रखना है। 4 ट्रिक है इसकी भी बहुत शानदार। आपको एक स्टेटमेंट ये याद रखना है आपको कि कभी, देखो इसको थोड़ा मिटा दें। एक स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है कि यदि क्या हो, लाभ हो, यदि क्या हो, अपने पास लाभ दिया हो, ठीक, लाभ दिया हो तो क्या करके लिखना है, तो घटाकर बटे में लिखना है, ये याद रखना। अभी मैं बताऊंगा कैसे घटा के बटे में लिखना है या कैसे जोड़ के लिखना है। ठीक है, और यदि कभी क्या हो रही हो, हानि हो रही हो, तो क्या करना है, हानि हो रही हो तो जोड़कर क्या लिखना है, बटे में लिखना है। ये आप ध्यान से देखो, यदि लाभ हो रहा हो तो क्या करना है, घटाकर बटे में लिखना है, यदि हानि हो रही हो तो क्या करना है, जोड़कर लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। देखो, ऐसे करना है कि यदि कभी प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या करना है, घटाना है, और यदि लॉस हो रहा हो तो क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान रखना है, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, नहीं तो अपन ने बाकी क्वेश्चनों में क्या किया था, लॉस होता तो घटाते थे और प्रॉफिट होता तो जोड़ते थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मैंने सवाल दिखाया था, यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि कभी करना है आपको, तो इसमें यदि कभी क्रय मूल्य, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हो और उनके ही बराबर क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए यदि प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करना है, लॉस हो रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है, और फिर क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। आइए अपन उस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, ये था अपने सामने ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ था कि 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि यदि कोई चीज़ बेच रहे हैं और कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसके बराबर लाभ या हानि हो रही हो, तो देखो, सबसे पहले कितने संतरे हैं अपने पास, 4 संतरे हैं। ठीक है, तो 4 संतरे के बराबर हो रही तो 4 लिखा अपन ने, और बटे में क्या लिखना है, मैंने ये बताया था, यदि हानि हो रही हो, क्या हो रही हो, हानि। इसमें हानि हो रही है, हानि हो रही हो तो क्या करना है, यदि लॉस हो रहा हो तो अपने जोड़ के लिखना है, और कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है। जोड़ के क्या लिखना है, 36 ये हैं और 4 ये हैं, 36 और 4 को जोड़ दो, 36 और 4 कितने हो गए, 40। तो ये जोड़ के बटे में लिखा और इंटू में क्या करना है, 100। बस ये इसकी 4 ट्रिक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल हुए 40 कितनी बार, 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 10। तो फिर 10% की हानि हो रही है। ये उसका आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखो पुरानी क्वेश्चन जैसा मैंने कहा था कि यदि खरीदें या बेचें, तो इसमें बेच रहे हैं और बेचने के बराबर ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और उन्हीं वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के बराबर क्या हो, बेचने पर क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, तो वही ट्रिक आपको याद रखना है। तो इसमें कितने संतरे हैं, 50 संतरे, तो 50 को अपन ने ये लिखा, ठीक है। बटे में क्या लिखना है, यदि लाभ हो रहा है तो देखो यदि क्या हो रहा है, लाभ, तो अभी मैंने बताया था यदि लाभ हो रहा हो तो क्या करना है, माइनस करना है, और यदि हानि हो रही हो तो क्या करना है, प्लस करना है। जैसे पिछली बार हानि हो रही थी तो प्लस किया था, इस बार क्या हो रहा है, लाभ, तो लाभ हो रहा है तो माइनस करना है। देखो 250 में से माइनस करना है कितने, 50। 250 में से यदि अपन 50 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 200। तो 200 कहाँ लिखना है, बटे में। जो भी प्लस करना माइनस करना वो कहाँ लिखना है, बटे में, और इंटू में क्या करना है, 100, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 50 कैंसिल करेंगे कितनी बार, 25 बार, तो यहाँ पर 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। आखिर इनके फार्मूले भी होते हैं, लेकिन फार्मूले से सवाल थोड़े बड़े होंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, क्योंकि वहाँ पर परीक्षाओं में कुछ सेकंड ही मिलते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। तो हमेशा आपको गणित में ये ध्यान रखना है कि आप बेसिक से करेंगे सवाल तो आपको आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक, जो कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में अपना आंसर दे सके। वरना ऐसा कहीं का क्वेश्चन नहीं है, यदि बेसिक तरीके से करेंगे तो जल्दी समझ में तो आ जाता है, लेकिन ये कि हो सकता है उसमें 4 से 5 मिनट लगें। इतने में अपन को 4 क्वेश्चन करना है 4 मिनट में। तो हमेशा आपको कोशिश ये रखना है कि हमेशा हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कर सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन से पहले वो टाइप आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब अगले टाइप पर आते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात ये है कि दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन, ठीक। एक दर्जन का मतलब होता है 12 नग। नग मतलब होता है कोई भी वस्तु है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 दर्जन केले खरीदे, कितने, 1 दर्जन केले, ठीक है, 1 दर्जन केले। तो 1 दर्जन केले का मतलब रहता है मैंने 12 केले खरीदे। 1 दर्जन मतलब होता है 12, ये आपको याद रखना है। 1 दर्जन क्या होता है, 12। और उसके बाद देखो आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे दर्जन कहीं शब्द आया तो उसका मतलब ये है कि उनने 12 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा है कि ये मैंने 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले खरीदे। और किसी ने कहा 2 दर्जन केले खरीदे तो 12 गुणित 2 मतलब 24 केले खरीदे उसने। और यदि किसी ने कहा 5 दर्जन खरीदे तो 5 गुणित 12, 12 पंजे 60, तो 60 केले खरीदे उसने। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है हमेशा, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है, कभी भी वस्तु दी है कि मैंने 5 वस्तु 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, तो हमेशा रुपया कहाँ लिखना, ऊपर। जो भी उसकी कीमत है उसको कहाँ लिखना, ऊपर। और बटे में क्या लिखना है आपको, वस्तुएं। बटे में क्या लिखना है आपको, वस्तुएं। तो ये एक फार्मूला है, इसको ध्यान रखना कि हमेशा रुपया कहाँ लिखाएगा, ऊपर। जितने रुपये में खरीदे हैं उसको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 वस्तुएँ 15 रुपये में खरीदी, 15 रुपये में खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि रुपया आपको ऊपर लिखना है और वस्तु कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो इसका मतलब ये हो गया 15/5। 15/5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु जो है वो 3 रुपये की। इस प्रकार 5 वस्तुएं कितने की, 15 रुपये की। तो हमेशा रुपये जो होंगे उनको ऊपर लिखना है। ध्यान रखना है आपको, ये ट्रिक आपको याद रखना है कि आपको जब भी रुपये वगैरह आएंगे तो रुपये को ऊपर लिखना है और वस्तु को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, ठीक है, नींबू खरीदता है। देखो अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि रुपये को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और वस्तुओं को कहाँ लिखना है, नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है, 2 वस्तु, ठीक है। तो 1 रुपये को ऊपर और वस्तु को नीचे। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, 3 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से उन्हें क्या करता है, बेचता है। तो ये तो खरीदता है, खरीदना मतलब ये हो गया CP, ठीक है, ये CP हो गया। और SP बेचने का क्या करता है वो, 3 रुपये में, तो रुपये को कहाँ लिखना है, ऊपर, ठीक है। और दर मतलब रुपये को ऊपर लिखना है, दर 5 वस्तुओं को, तो वस्तुएं कहाँ लिखना है, नीचे, ठीक है। रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। तो देखो 1/2 ये CP हो गया और 3/5 ये क्या हो गया, SP। अब देखो ये नीचे ये 2 लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिखे हैं, आखिरकार ये क्या है, वस्तुएं हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। वस्तु कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं, और यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 2 और 5 का क्या ले लो, LCM। LCM
पे लेते हैं 2 एकम 2 और 5 एकम 5, फिर 5 पे करेंगे तो 5 एकम 5, तो अपने पास कितना आ गया 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 मतलब कितने 10। तो एलसीएम इनका कितना आया 10 आया। ठीक है, तो ऐसा सपोज कर लो कि अपने पास टोटल 10 वस्तुएँ हैं। ठीक है, 10 वस्तुएँ हैं, दो वस्तुएँ तो ये हैं, अपने पास कितनी कमी आ रही है 5 वस्तुओं की। कुल मिला के नीचे की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर 10 वस्तुएँ तो अपने पास हो गई। यदि वैसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर 2 वस्तुएँ हैं, यहाँ पर कितनी वस्तुएँ हैं 2 वस्तुएँ हैं, यहाँ पर कितनी वस्तुएँ हैं 5 वस्तुएँ हैं। इन वस्तुओं को बराबर करना है। बराबर ऐसे करते हैं अपन, ऊपर नीचे यहाँ गुणा करते हैं 5 का और इसमें ऊपर नीचे गुणा करते हैं 2 का। यदि अपन ऐसा गुणा करते हैं तो ऊपर देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और नीचे गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान से समझना, अपन ने क्या कर लिया कि यहाँ भी 10 वस्तुएँ हैं, यहाँ भी 10 वस्तुएँ, वस्तुओं को बराबर कर लिया। वस्तुओं को बराबर करने के बाद अब ये हो गया कि यहाँ पर ये क्या है सीपी अपना। सीपी का मतलब ये हो गया कि 10 वस्तुएं अपन ने 5 रुपये में खरीदी, और यहाँ एसपी का मतलब ये है कि 10 वस्तुओं को अपन ने 6 रुपये में बेची। ठीक है, तो वस्तुओं को बराबर करने के बाद अब देखना, अपन ने कुछ भी वस्तु हो, चाहे 10 वस्तु हो चाहे 20 वस्तु हो, अपन ने यदि 5 रुपये में उनको खरीदी हैं और 6 रुपये में बेची हैं तो अपन को क्या होगा, लाभ होगा। अच्छा, ये लाभ हुआ है अपने पास, और लाभ हुआ तो कितने रुपए का हुआ है। तो आप ध्यान से समझना, आपने 10 वस्तुओं को 6 रुपये में बेचा है और 10 वस्तुओं को आपने 5 रुपये में ख़रीदा था। 5 रुपये में ख़रीद कर 6 में बेचा तो आपको लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। ठीक है, और देखो लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला रहता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। देखो 1 रुपये का लाभ हुआ, खरीदी कितने में थी अपन ने 5 रुपये में, तो बटे में क्रय मूल्य, और गुणा क्या कर देंगे अपन 100 का। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 5 पे 100 कैंसिल कितनी बार 20 बार, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए इस क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से करते हैं। देखो समझना आप थोड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो सवाल ये था अपने पास कि मैंने वही बोला था रुपये को ऊपर लिखना और वस्तुओं को कहाँ लिखना है, नीचे। तो अपन ने रुपये को ऊपर लिखा और वस्तुओं को कहाँ लिखा, नीचे। तो 1/2 ये क्या था अपना खरीदने का, ये नींबू खरीदता है इतने में, और 3 रुपये में 5 नींबू क्या करता है, बेचता है। तो 3 रुपये, 3 ऊपर और 5 कहाँ, नीचे। अब वस्तुओं को बराबर करना है, यहाँ 2 वस्तुएं यहाँ 5 वस्तुएं, तो बराबर करने के लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर नीचे 5 का गुणा किया, यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा किया, तो ये 5/10 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए 6/10। इसका मतलब ये है कि 10 वस्तुओं को आपने 5 रुपये में ख़रीदा और 6 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ऐसे निकलता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो खरीदा कितने का था 5 रुपये में, और 100 का मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे, ठीक है, 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर पर बेचता है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था रुपये ऊपर, तो 10 रुपये कहाँ ऊपर, और कितने संतरे 5 संतरे, और ये क्या हो गया उसका सीपी, ठीक है, खरीदने का प्राइस, और एसपी बेचने का प्राइस उसका देखो तो वो क्या करता है 15 रुपये में, तो रुपये ऊपर और कितने 6 संतरे, तो 6 को कहाँ नीचे। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को अपन को बराबर करना पड़ता है। तो देखो अपने सामने यहाँ 5 वस्तुएं हैं और यहाँ पर कितनी 6 वस्तुएं हैं। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए देखो यहाँ कर देते हैं अपन 6 का गुणा और यहाँ कर देते हैं अपन 5 का गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए 6 पंजे 30, और यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 60 का गुणा 6 का गुणा 10 में होगा तो 10 6 60 हो जाएंगे, यहाँ पर 60, और नीचे कितना जाएगा यहाँ पर 6 पंजे 30, और यहाँ पर देखो 15 पन 75 और 6 पंजे 30। अब इसका मतलब ये हो गया कि बटे में क्या रहती हैं वस्तुएं, इसका मतलब 30 वस्तुएं बराबर हो गई, मतलब 30 ही वस्तु खरीदी हैं और 30 वस्तु ही अपन ने क्या की, बेची हैं। ठीक है, लेकिन देखो 30 वस्तुओं को अपन ने कितने में ख़रीदा 60 रुपये में, और 30 वस्तुओं को बेचा कितने में 75 रुपये में। तो 60 रुपये में ख़रीद कर 75 रुपये में अपन ने उनको क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, 60 रुपये में ख़रीदा 75 में बेचा, तो आपको लाभ हुआ, और कितने रुपये का लाभ हुआ 15 रुपये का। तो लाभ ऊपर और बटे में खरीदने का मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदा कितने में था 60 में, और गुणा कितना कर देंगे अपन 100 का, तो ये क्या निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। तो 15 चौको 60 और 4 से 100 कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा 25 बार। ठीक है, तो 25% का क्या हुआ इसमें लाभ हुआ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न बदलता जा रहा है। ठीक है, 1 रुपये की 12 टोपी, तो रुपये ऊपर और वस्तु नीचे, तो 1 रुपये की 12 टोपी बेचने पर ये बिक रही हैं, ये एसपी है अपना,
क्या है SP। बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जाना चाहिए। तो देखो इसमें अपन से ये नहीं पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना, हानि प्रतिशत क्या है, इस बार उन्होंने खुद बोला है। ठीक है, तो SP अपना कितना है 1/12। ठीक है, SP कितना है अपना 1/12। हमेशा रुपये ऊपर लिखना है और वस्तुओं को कहाँ लिखना है, नीचे। 20% की हानि हो रही, समझ लो अपन ने 100 रुपये में ख़रीदा। मैंने पहले भी बताया था, खरीदने का मूल्य ना पता हो तो क्या करना, 100 रुपये का ख़रीदा और 20% की क्या हो रही है अपन को हानि, 20% का क्या हो रहा है लॉस। तो 100 रुपये में ख़रीद कर 20% की हानि हो रही है, मतलब अपन कितने में बेचेंगे उसको, अपन बेचेंगे उसे 80 रुपये में। कितने में, 80 रुपये में। लेकिन वो बेच रहे हैं कितने में, 1/12 रुपये में। कितने में, 1/12 में। तो इसका मतलब ये है कि 80 यूनिट अपने किसके बराबर हैं, 1/12 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/12 लिखेंगे और 80 कहाँ आएंगे, बटे में आएंगे। तो 1/12 गुणित 80, ये एक यूनिट की वैल्यू है। लेकिन वो कह रहे हैं इस पर 20% लाभ कमाना है। तो देखो अपन ने 100 में ख़रीदा था, 80 में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, कितने हिसाब से उसे बेचें अपन कि 20% का लाभ हो। तो 100 में ख़रीदा है और 20% का क्या चाहिए आपको, लाभ चाहिए, लाभ प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए कितना, 20%। तो आपको उसमें कितने का बेचना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा 120 रुपये का। कितने का बेचना पड़ेगा, 120 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/12 गुणित 80। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुणित 1 यूनिट की कितनी, 1/12 गुणित 80। ठीक है, तो ये आ गई 12 अपने पास 120 यूनिट की वैल्यू। तो देखो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 12 से ये कैंसिल, कितना 12। ठीक है, तो अब कितना बचा है, 1/8। 1/8 का मतलब ये कि 1 में 8 का भाग लगाना है। अब देखिए आपके सामने ये कितना आ गया, 1/8। 1/8 आ गया, इसका मतलब ये है कि 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। 1/8 का मतलब ये होता है कि ऊपर क्या रहता है, रुपया, और नीचे क्या रहता है, वस्तु। इसका मतलब ये है कि 120 यदि 20% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये में आपको कितनी 8 टॉफ़ियाँ क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी। यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा। ऊपर रहते हैं रुपया और नीचे रहती हैं वस्तु। तो इसका मतलब आपको 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, 8 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। मतलब 8 टॉफ़ियाँ बेचेंगे तो अपन को 20% का क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन पे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन मतलब 12 नग मतलब कोई वस्तुएं, केले, संतरे, जो भी चीज़ दी हैं वो 12 हैं। ठीक है, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। और हमेशा रुपये कहाँ लिखाएगा, ऊपर, और बटे में क्या लिखाएंगे, वस्तु लिखाएगी। ठीक है, और वस्तु की संख्या को बराबर करना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अपने सामने क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार क्या करता है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपये में 3 के हिसाब से ख़रीदता है। इसका मतलब ये है, अभी इस क्वेश्चन को समझना है। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, तो अंडों की संख्या कितनी आ गई, 8 दर्जन है, तो 8 गुणित 12, तो 12 8 96। तो उसने कितने अंडे खरीदे, टोटल 96 अंडे। लेकिन देखो 96 अंडे उसने खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन देखो उसने कितने के हिसाब से खरीदे हैं, उसने खरीदे हैं 2 रुपये के 3 अंडे। तो 2 रुपये के 3 अंडे, तो 2 रुपये ऊपर और 3 अंडे कहाँ, नीचे। ठीक है, तो 2/3। तो ये 2/3 जो रहता है ना, वो 1 अंडे का मूल्य रहता है, 1 अंडे का मूल्य। तो उसने क्या किया है, 8 दर्जन का मतलब होता है कि उसने 96 अंडे खरीदे हैं। ठीक है, 1 दर्जन मतलब 12 अंडे होता है, 2 दर्जन मतलब 24। तो अपन गुणा कर देंगे, 8 दर्जन खरीदे हैं मतलब उसने कितने खरीदे हैं, 96 अंडे खरीदे हैं। और रुपये ऊपर और वस्तु नीचे है, मतलब 2 रुपये में कितने, 3 अंडे, इस भाव से उसने खरीदे हैं। तो मतलब जो 2/3 है अपना, ये 2/3, ये 1 अंडे का मूल्य है। और उसने कितने अंडे खरीदे हैं, 96। तो 96 का यहाँ पर गुणा किया। अब 96 का यहाँ गुणा किया तो ये कैंसिल किया, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो ये यहाँ पर कितने आ गए, ये 32। ठीक है, और यहाँ पे 32 में 2 का गुणा किया तो 64। तो उसने 64 रुपये में ख़रीदे हैं। उसने कितने में ख़रीदे हैं, 64 रुपये में। तो इसका मतलब ये होता है कि 8 दर्जन अंडे 2 रुपये में 3 के हिसाब से ख़रीदता है। मतलब 8 दर्जन मतलब 96 अंडे खरीदा है, और रुपये ऊपर वस्तु नीचे करके अपन ने 96 में गुणा किया। तो इसका मतलब 64 रुपये में क्या किए, उसने पूरे 96 अंडे को ख़रीदा है। अब क्या हुआ, स्थानांतरण, मतलब वो कहीं रख रहा था, अंडों को उठाकर कहीं रख रहा था। स्थानांतरण के कारण 16 अंडे फूट जाते हैं। अब 16 अंडे फूट गए
तो 96 में से 16 अंडे उसके क्या हो गए, फूट गए। तो यहाँ पर कितने अंडे बचे, 80 अंडे। कितने अंडे बचे अब, 80 अंडे। अब उसके फूट गए, लेकिन देखो खरीदे उसने 64 रुपये के थे, तो खरीदने का मूल्य थोड़ी कमेगा, वो तो उसकी गलती के कारण टूटे हैं। तो अब ये 96 खरीदे थे उसने 64 में, अब उसके 16 तो फूट गए। तो इसका मतलब ये है कि 80 अंडे उसने कितने में खरीदे हैं, उसने 64 रुपये में ही खरीदे हैं 80 अंडे। अब वो क्या करता है, प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों की टूट जाने के बावजूद, अब वो टूट भी गए हैं, अब उसके पास 96 नहीं है, अब उसके पास कितने हैं, 80 हैं। अब वो 80 अंडे बेचना चाहता है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि 80 अंडे को मैं ऐसे बेचूं, इतने रुपए में बेचूं कि मुझे टूट जाने के बाद भी मुझे क्या हो जाए, 30% का क्या हो, लाभ हो। तो देखो उसने 80 अंडों को खरीदा है कितने में, 64 रुपये में। ठीक है, अब आप ये समझना कि अपने पास अंडे कितने हो गए, 80, और रेट कितना हो गया, 64। तो मैंने भी बताया था कि रुपयों को कहाँ लिखना है, ऊपर, ठीक है, और वस्तुओं को कहाँ लिखना है, नीचे। ठीक है, तो ये 64 बटे कितने हो गए, 80 हो गए। अब अपने पास 64 बटे 80 जो है ना, वो एक अंडे के खरीदने का मूल्य है, और वो कह रहे हैं कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो अपन ने मान लिया कि उसने 100 में खरीदे, तो 100 यूनिट, लेकिन उसने खरीदे कितने में, 64 बटे 80। ठीक, 64 बटे 80 ये हो गई 100 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 64 बटे 80 और गुणा में कितने, 100। ठीक है, तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि 30% का लाभ हो, 100 में खरीदे हों, 30% का लाभ होगा, मतलब उसे कितने, 130 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए उसे, 130 यूनिट की वैल्यू चाहिए। मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, उसे कितने की चाहिए, 130 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 64 बटे 80 गुणित 100। अब उसे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए उसे 130 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 30% लाभ, 100 में खरीदे तो 130 में बेचेगा, तभी तो उसे 30% का क्या होगा, लाभ होगा। तो अब देखो यहाँ पर करते हैं 130 यूनिट, 130 यूनिट कैसे निकलेंगे, 130 गुणित, ठीक, 64 बटे 80 गुणित 100। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 से कैंसिल करते हैं, 8 एकम 8, 8 जीरो, जीरो के जीरो, 8 अठैया 64। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए यहाँ पर नीचे कितने हो गए, 100। यहाँ 8 का गुणा करते हैं तो 8 3 24, हासिल की 2, 8 एकम 8 और 2 10, और बटे में कितने हो गए यहाँ पर, 100। ठीक है, अब 104 में अपन 100 से भाग लगाएंगे, तो 104 में 100 से भाग लगाएंगे तो कुछ नहीं, 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगी, दशमलव। इसका मतलब 1.04। तो 1.04 मतलब एक अंडा बेचना पड़ेगा उसे 1.04 रुपये में। तो इसका डी आंसर सही है, ये डी आंसर 1.04 रुपये में क्या होगा, उसे बेचना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है कि एक अंडे बेचने वाला, ठीक है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये की दर से, 6 दर्जन। तो देखो पहले संख्या निकाल लेते हैं, 6 दर्जन मतलब 6 गुणित 12, 6 गुणित 12 72, मतलब उसने कितने, 72 अंडे खरीदे हैं। ठीक है, अब 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है, तो रुपये ऊपर और वस्तु नीचे, तो 1/3, 1/3 मतलब एक अंडे का मूल्य है। ठीक है, तो अपने पास कितने अंडे हैं, 72, 72 के यहाँ गुणा कर देंगे तो अपने पास देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे, 1 तीन चौको 12। तो उसने क्या किए, 72 अंडों को 24 रुपये में ख़रीदा। इसका मतलब ये रहता है, देखो टोटल 6 दर्जन, 6 दर्जन मतलब 72 अंडे, और वो क्या करता है 1 रुपये में 3 खरीदता है, तो 24 रुपये में कितने खरीदेगा, 72 खरीदेगा। ठीक है, तो ये उसका क्या आ गया यहाँ पर, CP आ गया, मतलब खरीदने का मूल्य। ठीक है, अब वो क्या करता है, ले जाने पर क्या हो जाता है, आधे दर्जन अंडे टूट जाते हैं। तो देखो टोटल उसके पास कितने थे, 72 अंडे, आधे दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो आधे दर्जन में कितने अंडे होंगे, 6 अंडे, 6 अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो अब यहाँ पर कितने बचे उसके पास, 66 अंडे। अब 66 अंडे जो उसके पास बचे हैं, ध्यान से समझना, उसने 72 अंडे खरीदे थे 24 रुपये के। ठीक है, 72 अंडे कितने में, 24 रुपये में, लेकिन उसके 6 अंडे क्या हो गए, टूट गए, आधे दर्जन मतलब 6 टूट गए। तो अब बचे कितने, 66 अंडे। अब 66 अंडे भी उसने कितने में खरीदे होंगे, 24 में, क्योंकि अब वो बेचेगा तो उतने में ही, अब उसका घाटा लगा है। लेकिन क्या है कि वो बेचे, अब 66 ही उसके पास बचे और ख़रीदे उसने 24 के ही थे, तो ऐसा नहीं कि अब वो खरीदने का मूल्य कम जाएगा, वो 66 के ही क्या हो गए, 24। अब इसका मतलब ये है कि मैंने ये बोला था रुपये ऊपर, तो
कितने 24 रुपये में। कितने अंडे हो गए अब 66 अंडे, तो ये हो गया 24/66। ये उसमें ख़रीदा है, ये ख़रीदने का रेट आ गया उसका, ठीक है। वह तब भी वह 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस भाव से बेचेगा। तो देखो ख़रीदा उसने 24/66 का और अपन ख़रीदते हैं 100 रुपये में, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24/66, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/66। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब 100 रुपये में ख़रीदे हैं अपन ने और उसने कितने में ख़रीदे हैं 24/66 में एक अंडा, ठीक है। अब वो बेचना चाहता है, लेकिन वो बेचना ऐसे चाहता है कि उसे 10% का लाभ हो। अब 10% का लाभ हो, 100 रुपये में ख़रीदा, 10% का लाभ हो, मतलब उसे 110 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 110 गुणित, ठीक, और 1 यूनिट की कितनी है 24/66, तो 24/66, ठीक है। यहाँ देखो 11 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ कितने बचे 10 बचे, और 11 से यहाँ कैंसिल करेंगे 11 6 66, 6 चौको 24, तो क्या यहाँ कितने बचे 10 गुणित 4, 10 गुणित 4 मतलब 40। तो 40 पैसे में क्या करना, प्रतिशत नहीं सॉरी, ये एक अंडे का मूल्य आ गया, उसे 40 पैसे में क्या करना पड़ेगा, एक अंडा बेचना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया, ये 40 पैसा आ गया। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, राम ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो राम ने एक स्कूटर कितने में ख़रीदा, ये उसका सीपी है, सीपी मतलब ख़रीदने का मूल्य। तो सीपी उसका कितना है 4700 रुपये। 4700 रुपये में उसने ख़रीदा है। 800 रुपये उसकी मरम्मत, मतलब स्कूटर को अब रिपेयर कराया, तो उसने ख़रीदा है तो उसने फिर से रुपये दिए होंगे, तो 800 रुपये उसने फिर से खर्च कर दिए, ठीक है, मरम्मत पर खर्च किया। और वह क्या करता है, यदि वो उस स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 4700 में ख़रीदा, 800 रुपये और उसके खर्च हो गए उस रिपेयरिंग करने में, तो मतलब उसे स्कूटर पड़ा कितने का 0 की 0 0 की 0, ये 8 7 15 हासिल किए, और यहाँ कितने का उसने ख़रीदा, कितने का हो गया उसका सीपी, यही हो जाएगा 5500 रुपये। इतने रुपये उसने ख़रीदा, भले ही उसने 4700 ख़रीदा था, लेकिन उस स्कूटर पे खर्च हुए हैं 800 रुपये, तो उसका ख़रीदने का मूल्य मतलब स्कूटर ख़रीदने में उसका खर्च हुआ है कितना 5500 रुपये, ठीक है। और उसने बेचा कितने का 5800 रुपये का। तो 5500 रुपये में ख़रीदा, 5800 रुपये में बेचा, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ 300 रुपये का क्या हुआ उसे लाभ हुआ, ठीक है, क्योंकि 5500 रुपये में उसने क्या किया था ख़रीदा था और 5800 रुपये में बेचा, तो 300 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। उन्होंने कहा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला ये रहता है, लाभ को कहाँ लिखते हैं अपन ऊपर, और ख़रीदने का मूल्य, तो ख़रीदा कितने में था उसने 5500 में, ठीक है। अब 4700 नहीं जाएंगे क्योंकि वो 800 रुपये वो भी ख़रीदने में ही ऐड होंगे। तो देखो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा कितने का करते हैं 100 का, तो यहाँ 100 का गुणा किया, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 300 बटे कितने 55, यहाँ अपन कैंसिल करते हैं यहाँ 5 पे, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 पे इसको कैंसिल किया, तो 5 6 31 और 0 के 0। तो अब यहाँ पर देखना यहाँ कितने आ गए, इसको मिटाते हैं अपन। यहाँ अपने सामने अब बचे 60/11, ठीक है। 60 में 11 का भाग देना है अब, तो 60/11 है। 60/11 का मतलब हुआ ये 60/11। अब 60 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार भाग जाएगा, तो क्यों 11 5 55। अब शेष फल कितने बचेंगे यहाँ पर 5, तो शेष फल को ऊपर लिख देते हैं और 11 से भाग देना है उसको नीचे लिख देते हैं। अच्छा ये सही को अपन यदि तोड़ के लिखते तो अपन क्या बोलते 11 5 55 और 55 और 5 60, 60/11। तो 60/11 यही होता है 5 सही 5/11। इतने प्रतिशत का उसे क्या हुआ लाभ, तो इसका सी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है। तो 500 रुपये में कितनी 10 कुर्सियाँ, तो 10 कुर्सियाँ इसका सीपी खरीदने का मूल्य, ठीक है। उसने 10 कुर्सियाँ कितने में खरीदी हैं 500 रुपये में। 500 रुपये में उसने 10 ही कुर्सियाँ खरीद ली। वह मरम्मत पर क्या करता है, मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से कुर्सी को बेच देता है। और जो उसने बेची हैं कितनी कुर्सी 10 कुर्सी, 10 कुर्सी बेची उसने 500 रुपये में नहीं बेची। अब उसने 500 रुपये प्रति जोड़ा के हिसाब से, मतलब ये है कि उसने 500 रुपये में एक कुर्सी बेची है। 500 रुपये में कितनी कुर्सी बेची हैं एक कुर्सी, लेकिन उसके पास कितनी कुर्सी थी 10 कुर्सी, मतलब उसने बेची कितने की हैं 5000 रुपये की, ठीक है। 5000 रुपये की बेची हैं और 500 रुपये की उसने खरीदी थी। 500 रुपये की उसने 10 कुर्सियाँ खरीदी थी और 5000 रुपये में क्या की हैं बेची हैं। लेकिन उसके बाद भी उसे क्या हुआ, जिससे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ, तो उसे क्या हुआ लाभ हुआ है कितने का 100 रुपये
प्रति कुर्सी की दर से। तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया है, 5,000 रुपये में क्या किया उसने बेचा, और उसके बाद उसे क्या हुआ, 10 कुर्सियों पर 4 रुपये के हिसाब से लाभ हुआ। तो मतलब 10 कुर्सियों पर उसे कितना लाभ हुआ, उसे 1,000 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, 1,000 रुपये का लाभ हुआ। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, तो बताइए कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च हुआ। अब ध्यान से समझना, 500 की खरीदी थी और 5,000 रुपये में बेची, तो अपने हिसाब से तो उसे 4500 का लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ उसे केवल कितने का लाभ है, 1,000 रुपये का। इसका मतलब ये है कि उसके कुर्सियों में कुछ उसने मरम्मत कराई होगी, उसमें भी कुछ रुपये खर्च हुए होंगे उसके, ठीक है। तो देखो 5,000 रुपये में उसने बेची और 500 में खरीदी, तो उसे लाभ तो होना चाहिए था अपने हिसाब से 4500 रुपये का, लेकिन लाभ उसे कितने का हुआ, 1,000 रुपये का। मतलब लाभ होना चाहिए था उसे कितने का, 4500 रुपये का, लेकिन हुआ कितने का, 1,000 रुपये का। तो उसे कितने का लाभ नहीं हुआ, उसे लाभ नहीं हुआ यहाँ पर 3500 रुपये का, 3500 रुपये का लाभ नहीं हुआ। मतलब उसने कुर्सियों में 3500 रुपये और खर्च कर दिए होंगे। मतलब 500 रुपये की तो उसने कुर्सियाँ खरीदी, 500 रुपये की उसने कुर्सियाँ खरीदी और 3500 रुपये उनने कुर्सियों में उसने रिपेयरिंग करा दी होगी। तो उसने खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 4,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये में क्या कर देगा, उनको बेच देगा। तो बताओ फिर कितने का लाभ होगा, 1,000 रुपये का। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उसने कितने रुपये खर्च कर दिए होंगे उन कुर्सियों पर। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 3500 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा डी सही, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ 3500 कहीं लिखा नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विजय 80 रुपये की रीम की दर से 120 रीम कागज़ खरीदता है। रीम मतलब ये कागज़ के फॉर्म रहते हैं, वो खरीदता है, ठीक है। तो 80 रुपये में एक रीम खरीदता है, उसने खरीदी कितनी, 120 रीम। तो 120 रीम जो खरीदी हैं 80 रुपये के हिसाब से, तो उसने कितने खरीद ली, तो 12 अट्ठे 96 और यहाँ पे 2 जीरो। तो उसने देखो क्या कर लिया, उसने 9,600 रुपये में खरीदे। टोटल उसने क्या किए हैं, 9,600 रुपये में 80 रुपये रीम की दर से, मतलब एक रीम की कीमत 80 रुपये थी, तो 120 रीम की कीमत कितनी आ गई, 9,600 रुपये। अब हुआ क्या, खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो गया। तो इसी में देखो इतने में तो उसने खरीदा, लेकिन उसमें 280 रुपये और खर्च हुए हैं उसके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 40 पैसा प्रति रीम। तो देखो रीम कितनी थी, 120, 40 पैसा का मतलब होता है 40/100 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 होते हैं, तो 40 पैसे मतलब 40/100, ठीक है। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 12 चौको 48 रुपये और उसके फिर से खर्च हो गए, ठीक है। वो किस पे हो गए, उसने क्या किया, 40 पैसे प्रति रीम के हिसाब से उसने चुंगी कर, ये टैक्स रहता है, उसने टैक्स दिया, और 72 रुपये किसने ले लिए, कुली ने ले लिए, 72 रुपये उसने कुली ने उसको दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने टोटल खरीदे कितने में थे, 9,600 रुपये में, ठीक है। उसके बाद उसका खर्च होता गया, जैसे आप कुछ चीज़ें खरीद के लेके आओ, उसका ट्रांसपोर्ट खर्च लगेगा, उसका टैक्स लगेगा, उसका सब कुछ लगेगा, तो वो भी आपको ही देना है। तो आपने उसे टोटल कितने में ख़रीदा, तो यहाँ देखो 8 और 2 10 हासिल की 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 4 12, 12 से 19 और 1 20 हासिल की कितनी, 2, 6 और 2 8 और 1 10 हासिल की 1, 9 और 1 10। तो उसने कितने में ख़रीदे, उसका पूरा आ गया। उसने जो रीम खरीदी थी वो 10,000 रुपये की खरीदी थी, तो वो खरीदी उसने 9600 की थी, लेकिन इतना उसका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो वो खर्च भी उसे खरीदने में ही ऐड होता है। तो उसने टोटल उस रीम को कितने में ख़रीदा, 10,000 रुपये में। अब वो कह रहे हैं इस पर 8% लाभ कमाना है। तो देखो अपन सपोज करते हैं कि हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं कोई चीज़, लेकिन वो ख़रीदना है 10,000 रुपये में, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगे, 10,000 के बराबर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। उन्हें क्या चाहिए, 8% लाभ कमाना है। तो 8% लाभ कमाना है, तो देखो वो क्या करेंगे, 8% लाभ मतलब 100 में ख़रीदा है, 8% लाभ चाहिए, मतलब 108 यूनिट की वैल्यू चाहिए उसे। 108 यूनिट की वैल्यू मतलब 108 गुणित 100, 108 गुणित 100 का मतलब ये हो गया कि 10,800 रुपये में क्या करना पड़ेगा, उन्हें बेचना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कागज़ को किस दर से बेचा जाएगा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कितनी एक रीम कितने रुपए की बेचेंगे। देखो ये तो कितनी रीम है, जो 120 रीम है, 120 रीम जो है वो बेचना पड़ेगा उसे 10,800 रुपये में। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी दर से, मतलब एक रीम कितने रुपए की बेचेगा। अब दुकान पर रखी रहेंगी 120 रीम, 120 रीम बेचना पड़ेगा उसे कितने का, 10,800 रुपये में। तो उसे क्या हो जाएगा, 8% का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि एक रीम कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो 10 रीम, वो 120 रीम बेचेगा कितने, 108 10,800 रुपये में, ठीक।
तो वो टोटल रीम कितनी ली थी उसने 120। तो एक रीम की कीमत निकालने के लिए अपन 120 से भाग कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से भाग देंगे तो 12 नंबर 108 और 0 को 0, मतलब एक रीम 90 रुपये की बेचना पड़ेगा। तो इसका ए आंसर सही है। एक रीम 90 रुपये की बेचेगा तो 120 रीम कितने की बेच देगा वो 10,800 रुपये में। तो फिर 8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राम ने 50 पीस कलम तैयार की है। राम ने क्या किए, 50 पीस कलम तैयार की है और प्रति कलम की लागत कितनी, 10 रुपये। तो देखो 50 पीस का मतलब 50 पेन उसने बनाई हैं, ठीक है, और एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो इसका मतलब उसने जो 50 पेन बनाई हैं वो 500 रुपये में बनाई होंगी उसने, ठीक है। उसकी लागत कितनी आ गई, 500 रुपये, और 10 रुपये आता है तो 10 रुपये के हिसाब से 50 पेन 500 रुपये की हो गई। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है। अब वो बेचने वाले एजेंट को क्या देता है, 5 रुपये प्रति पीस। तो देखो 50 पीस थे, 5 रुपये उसने एजेंट को दिए, खरीदने में उसने जो एजेंट था उसको दिया। तो यहाँ पर कितने हो गए, 250 रुपये। तो 250 रुपये उसने एजेंट को दे दिए तथा सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस। तो 50 पीस में वो 1 रुपये के हिसाब से देगा तो 50 रुपये फिर उसके खर्च हो गए। ये किसको दे दिया, उसने सेल्समैन को दे दिया। तो टोटल देखो कितने रुपये हो गए, यहाँ पर 0 हासिल की 1, ठीक है, कितने 800 रुपये हो गए। तो 800 रुपये उसके लग गए पेन में। देखो 500 रुपये तो उसको बनाने का खर्चा आया, 250 रुपये क्या हो गए उसने एजेंट को दिए और 50 रुपये क्या हो गए उसके सेल्समैन को दे दिए। तो टोटल उसे पेन कितने की पड़ी, 800 रुपये की। अब देखो वो कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए कितनी दर से बेचना पड़ेगा। तो अपन देखो अपन मानते हैं 100 रुपये में खरीदते हैं और उसने खरीदी कितने में, 800 रुपये में। तो 100 यूनिट 800 की इक्वल हो गई। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 8 रुपये के इक्वल, क्योंकि 800/100 करेंगे तो 8 रुपये बचेंगे। 1 यूनिट कितने की आ गई, 800 की। अब वो कह रहे हैं 30% का लाभ कमाना है, मतलब 130 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 130 में गुणा कर देंगे अपन कितने का, 8 का। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, हासिल की 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा 1040 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। लेकिन कितनी पेनों को, 50 पेनों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि कमाने के लिए कितने, अब वो 50 पेन इकट्ठी तो बेचेगा नहीं, वो बेचेगा एक एक करके। तो एक पेन की कीमत, तो देखो 50 पेन बेचेगा वो 1040 रुपये में। तो 50 पेन उसे बेचना है, 50 पेन में से एक पेन की कीमत कितने, एक पेन कितने रुपए के हिसाब से बेचे। तो अपन 50 का क्या कर देंगे भाग, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी कितने आ गए, 10। अब कितने बचे यहाँ पर, 4। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 और वहाँ पे क्या लग जाएगी, दशमलव। तो ये कितने हो गए, 40। अब 5 अट्ठे 40 और ये 0। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया अपना आंसर 20.80। 20 दशमलव कितने, 80 अपना आंसर आया है। देखो मैं एक बार और फिर आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके। यहाँ पर करते हैं इसको हटाकर, देखो 1040/50, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 104 में 5 का भाग देना है। तो 104 में तो पहले 5 से 10 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब 4 में भाग जाएगा नहीं तो 0 ना जाने की, और यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव। यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पर ये दशमलव रख दिया। अब कितने बचे, 4, तो वो गए 40, 5 अट्ठे 40 और दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 20 रुपये 80 पैसे। तो फिर एक पेन बेचने पड़ेगा 20 रुपये 80 पैसे। इसका तीसरा आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति कुछ संतरे, एक संतरे 2 रुपये के हिसाब से समान दर पर 12 संतरे 1 रुपये की दर से, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, तो मैंने ये बताया था रुपये ऊपर और दर नीचे। तो उसने क्या किया, 2 रुपये में एक संतरा खरीदा, ठीक है। तो 2 रुपये में एक संतरा खरीदा। उसके बाद देखो समान संतरे, ठीक है, कुछ मतलब वैसे ही संतरे, दूसरे संतरे नहीं, वैसे ही संतरे, 2 संतरे 1 रुपये की दर से, ठीक। तो रुपया ऊपर और अब कितने संतरे, 2 संतरे, तो 2 संतरे नीचे, ठीक है, दर से खरीदता है। तो सभी संतरे 4 रुपये की दर से क्या करता है, वो बेचता है। अब देखो मैंने ये कहा था यहाँ संतरे अपन बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 2 संतरे, यहाँ पे 1 संतरे, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दे रहा है। तो 2 का गुणा किया तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पे कितने, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि देखो उसने 2 संतरे 4 रुपये में खरीदे और यहाँ पे 2 संतरे कितने में खरीदे, उसने 1 रुपये में खरीदे। तो देखो 2 संतरे उसने कितने में खरीदे, 4 रुपये में, और ये भी 2 संतरे कितने में खरीदे उसने, 1 रुपये में, ठीक है। ध्यान से समझना, ये भी ये CP है और ये भी CP है,
मतलब दोनों बार उसने क्या किए, खरीदे हैं। बस संतरे उसने अलग अलग दुकान से खरीदे हैं, लेकिन संतरे एक से थे। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो रुपये ऊपर और दर नीचे, तो 2/1 हो गए। और यहाँ पर देखो 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से, तो 1 रुपये ऊपर नीचे 2 संतरे, और संतरों की संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ 2 संतरे, यहाँ 1 संतरे, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ 1 का गुणा करते तो इतना ही कितना ही आता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इतना किया। और उसके बाद देखो ऊपर हो गया 2 दूनी 4/2, और ये कितने होगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे 2 संतरे उसने खरीदे हैं 4 रुपये के, और यहाँ 2 संतरे खरीदे हैं उसने 1 रुपये के। तो टोटल उसने संतरे कितने खरीद लिए, 2 + 2, टोटल उसने 4 संतरे खरीद लिए। 4 संतरे खरीद लिए कितने रुपए के, पहले संतरे खरीदे हैं 4 रुपये के, और फिर कितने के खरीदे हैं 1 रुपये के, तो 5 रुपये के उसने खरीदे हैं। मतलब ये 5 रुपये के उसने क्या कर लिए, खरीद लिए। तो 5 रुपये के उसने क्या कर दिए, 5 रुपये के उसने 4 संतरे खरीदे हैं। 5 रुपये में कितने संतरे, 4 संतरे। और लास्ट में ये लिखा है सभी 4 संतरे उसने 3 रुपये के दर से बेच दिए। अब 3 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने संतरों को, 4 संतरों को ही, 4 संतरों को ही क्या कर दिया उसने 3 रुपये के हिसाब से बेच दिया। पहले उसने खरीदे कितने में, फिर देखो यहाँ 2 संतरे 4 रुपये में खरीदे, यहाँ 2 संतरे 1 रुपये में, तो टोटल देखो 4 संतरे हो गए। 4 संतरे उसने अलग अलग दुकान से खरीदे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। एक दुकान से खरीदा था 4 रुपये में, एक दुकान से खरीदा था 1 रुपये में, तो टोटल उसने 5 रुपये में 4 संतरे खरीद लिए थे। तो 5 रुपये में क्या हो गया, यहाँ पर 5 रुपये में 4 संतरे हो गए थे। लेकिन जब वो बेचने गया तो उसने 4 संतरे 3 रुपये की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। तो 4 के 4 संतरे उसने 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो उसे घाटा कितने का लग गया, 2 रुपये का। तो इसमें लिखा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो उसे हानि हुई है। और हानि कितने की हुई है, तो ध्यान से समझना, हानि हुई है। तो उसने देखो 5 रुपये खरीदे, ठीक, और 3 रुपये में क्या कर दिया उसने, बेच दिया, तो उसे हानि हुई। और हानि कितने की हुई, 2 रुपये की। और हानि प्रतिशत पूछा, तो हानि बटे क्रय मूल्य, खरीदे कितने में थे उसने 5 रुपये में, 5, और गुणे यहाँ कितने का कर देंगे, 100 का, ठीक है। तो 5 पे 100 कैंसिल कितनी बार, यहाँ 20 बार, और 20 गुणे 2 मतलब कितना आ गया, 40। तो फिर 40% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। आइए देखिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके। अच्छा, उसके पूरे क्वेश्चन हो गए। इसमें देखो एक ये PDF है, एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको खुद से करके देखना है, ठीक। थैंक यू।